चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, एक 628 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 10.1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बतानी है हमें किलोमीटर पर आवर में। ओके, जो अपने पास ट्रेन की लेंथ है वो है 628 मीटर। 628 मीटर लेंथ दी है और विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर देती है। ये आ गया अपना टाइम। हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। ट्रेन की स्पीड एक्स मानते हैं, प्लस व्यक्ति की जो स्पीड है अपने पास वो है 10.1 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ये 3 बार और ये 4 से 1 बार बचा 2, 4 से 5 बार बचा 2, 4 से 7 बार। अभी हमारे पास जो वैल्यू है 157/3 बराबर x प्लस 10.1। जो अभी वैल्यू आई है 157/3 ये आई है मीटर पर सेकंड में। इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए करेंगे 18/5 का मल्टीप्लाई, 18/5 इक्वल टू x प्लस 10.1। ये 3 से 6 बार जाएगा और 157 इंटू 6/5 बराबर x प्लस 10.1। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, शॉर्ट में ऐसे रहेगा। 157 को कर लेता हूँ 150 प्लस 7 इंटू 6। 150 का 6 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 900 आएगा, 7 का 6 में करूँगा 42 आएगा। तो मेरा ये आ गया 942/5 बराबर x प्लस 10.1। अभी इसको डिवाइड करता हूँ मैं 5 से। 5 से 1 बार जाएगा, 1 बचा कितना 4, 44 हो जाएगा। 5 से 8 बार जाएगा, 40 बचा कितना 4। अब हो गया अपने पास 42। फिर 8 बार जाएगा, बचा 2, ये जाएगा अपना 4 बार। 188.4 बराबर x प्लस 10.1। क्या हो रहा है ये आया अपने पास 188। क्या सीन है? ये आया अपने पास 188.4 बराबर x प्लस 10.1। अब मेरे पास x आएगा 178.3, ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको शांति से कंसंट्रेशन के साथ में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होती है और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सिलेक्शन में फेलियर में डिफरेंस करते हैं। ओके,
चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। -36 इंटू 3, 8 प्लस 3 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 18 माइनस 6 माइनस 5 1, 1 इंटू 3, ये इतना आ गया डिवाइडेड बाई 36। गाइज ये वाला पोर्शन मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि 18 इंटू 18 माइनस 18 जीरो, तो यहाँ तक अपना पूरा जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, 0.36 इक्वल टू जीरो। तो अभी है हमारे पास जो बचता है 36 माइनस 10 इंटू 3, 36 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 6। आंसर अपना होगा डी। अभी एक क्वेश्चन है रेशियो का। दो व्यक्तियों की बचत का अनुपात 6:5, 6:5 है। यदि एक अपनी बचत में 15%, दूसरा 10% की वृद्धि करता है तो उनकी नई बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, देखो मैं इसको करना चाहूँ एग्जाम में तो मैं सिंपल इसको करूँगा। 15 और 10 है, इसका अगर रेशियो निकालता हूँ तो 5 से 3:2 आना चाहिए। और मैं देखता हूँ किस ऑप्शन में 3:2 ऑप्शन मेरे को मिलता है। ओके, या फिर मैं सीधा कॉन्सेप्ट के आपको सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट से ही करते चलिए आप। दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, बचत हो गया उनका सेविंग, सेविंग का रेशियो है 6:5। अब ये 5% 15% इंक्रीज करता है और ये 10% इंक्रीज करता है। ओके, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको 50 कर देता हूँ और इसको 60 कर देता हूँ। मैं जानता हूँ 60 का 10% होता है 6, 5, और 60 का 5% होगा 3, तो 6 15% हो गया 69। तो ये आ गया मेरा 69 और ये आ जाएगा मेरा 55। सिंपल है, ऑप्शन ए। गाइस ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ट्रिक बताई जाएगी आपको, ट्रिक के माध्यम से कैसे करना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ओके, फिर वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, इस ट्रिक को आप ध्यान में रखना। जब भी हमें एमपी और सीपी का रेशियो दिया हो तो मैं लिख दूंगा इसको एमपी अपॉन सीपी इंटू डिस्काउंट बराबर एसपी अपॉन सीपी। अंकित मूल्य जो मार्कड प्राइस है मेरा 40% है, मतलब अगर मेरा सीपी 100 होगा तो एमपी मेरा 140 हो जाएगा। 140 अपॉन 100, डिस्काउंट मेरा 20% है तो इसको मैं लिखूंगा 80/100 बराबर एस पी अपॉन सी पी। अब मैं 2 जीरो काट दूंगा, ये 2 जीरो हो जाएंगे, एक ये 14 इंटू 8 अपॉन 100 बराबर एस पी अपॉन सी पी। ओके, 14 इंटू 8 हो गया अपना 112 अपॉन 100 एस पी बटा सी पी। कितना ज़्यादा है 12%, 12 12 बटे
100 इंटू 100% बराबर 12%। 12% प्रॉफिट है अपना, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है हमें। प्रिज्म का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला होता है इसका लेटरल एरिया का, लेटरल सरफेस एरिया बराबर 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लैंट हाइट। और जो अपना बेस है स्क्वायर का बेस है, तो जो पेरीमीटर आएगा स्क्वायर का पेरीमीटर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर 4a। 4 इंटू ए 12 हो गया तो 48 आ गया बराबर 1/2 48 इंटू स्लैंट हाइट 10, आंसर आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। फिर से आगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी सीरीज चल रही है अपनी सीरीज के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। आपको साथ साथ बताया जाएगा आप किस तरह की गलतियां कर सकते हैं एग्जाम में। लाइक कॉन्सेप्ट की गलती होगी आपकी, सिली मिस्टेक होगी आपकी, या फिर कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी। ओके, तो आप बने रहिए, आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अरुण ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेंसिल खरीदी। मतलब 12 चीजें 180 रुपये में खरीदी, तो एक चीज कितने की खरीदी उसने? 15 रुपये की। तो सीपी कितना हो गया अपना? सीपी इज टू एसपी। मतलब मैं 180 रुपये में 12 चीजें खरीद रहा हूँ और बेच कितने रहा हूँ मैं? एक चीज, एक पेंसिल 18 रुपये की। तो मेरा सीपी कितना आया? 15। 15 की चीज ली मैंने, 15 की पेंसिल खरीदी मैंने, 18 की बेच रहा हूँ। कितना? 3%। 3 रुपये का फायदा मुझे। कितने पे? अब मुझे परसेंटेज निकालने हैं। 3/15, ये प्लस बताता है हमें प्रॉफिट का, इंटू 100%। 3 से 5 बार बराबर 20%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पाइप एंड सिस्टम का। पाइप ए टैंक को 10 घंटे में, पाइप बी 20 घंटे में, पाइप सी 60 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? 3 पाइप है अपने पास। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए 10 घंटे में भर देता है, पाइप बी 20 घंटे लेता है भरने में, पाइप सी 60 घंटे लेता है भरने में। तीनों का एलसीएम कितना है? 60। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? ये 6, ये 3, ये 1। अब तीनों को साथ में खोलना है तो टंकी को कितने टाइम में भर देंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टोटल कितना? 60। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 10। मतलब 6 घंटे में भर देंगे तीनों। अगर तीनों को चलाया जाता है साथ में तो 10 घंटे में टंकी भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 2 अलग अलग बैंकों से 2 साल के लिए 50,000 रुपये उधार लिए और अलग अलग साधारण ब्याज दरों के साथ दोनों बैंकों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपये है। तो यदि 250 रुपये है, जैसे कि 50,000 रुपये लिए मैंने बैंक कोटक महिंद्रा बैंक से, और इतना ही अमाउंट मैंने लिया अपना एसबीआई बैंक से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट सेम है इधर,
अब दोनों का जो इंटरेस्ट का रेशियो जो डिफरेंस आता है वो 250 रुपये का आता है। तो रेट कितनी कितनी रेट पर उसने पैसे लिए हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। ऐसे ही हमारे पास दिया है 250, प्रिंसिपल अपने पास है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम है अपने पास 2 साल अपॉन 100। ओके, ये 2 जीरो जाएंगे, 250 से ये 2 बार जाएगा, इधर बचा 1, अब हो गया 4R, R बराबर 1/4। R बराबर 1/4 आ गया। कितना रेट ऑफ परसेंट है, R बराबर, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.25% है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रिज्म का है। एक त्रिकोणीय प्रिज्म के आधार की भुजाओं की लंबाई, अभी जो त्रिकोण प्रिज्म का बेस है यहाँ पर ट्रायंगुलर है, लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर था, फॉर्मूला सेम रहेगा अपना। ओके, या फिर ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते हैं, मैं अगर सॉल्व करूँगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, सिंपल कर लो इसको। पेरीमीटर आएगा इसमें 18 सेंटीमीटर। ओके गाइस, 18 का मल्टीपल देख लो डायरेक्ट, 18 का मल्टीपल हो गया ऑप्शन ए 180, आंसर 180 आएगा। कैलकुलेशन में तो टाइम जाएगा क्योंकि 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उस हिसाब से मैनेज भी करना है आपको। ये क्वेश्चन एवरेज का है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली मैं कहूँगा 95% क्वेश्चन ऐसे 95% स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल ही करना है आपको। एक छात्र ने अंक गलती से 70 के बजाय 34 दर्ज कर दिए थे, भाई गलती कर दी उसने, 70 की जगह 34 कर दिए, तो उसको 36 का लॉस हो गया। अब 36 के लॉस की वजह से जो कक्षा का औसत है अंकों का 4/3 कम हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। तो मैं इसको करूँगा 4/3 36। ओके, 4 से 9 बार कट जाएगा और 9 और 3 27, नंबर ऑफ स्टूडेंट 27 आ जाएगा। और मैं एग्जाम देता आपकी जगह तो फिर मैं कुछ नहीं करता, इसमें 3 का मल्टीपल देखता, 3 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी, यही आंसर कर देता मैं।